सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं कि ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो, खासकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको प्लेन बीटेक चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या मसाला बीटेक चाहिए विद ऑनर्स एंड मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस। लाइक प्लेन बीटेक तो आपका सिर्फ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर बीटेक हो गया। इसके अलावा अगर बीटेक ऑनर्स करना चाहते हो इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद समेट्रिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग and virtualizations, full stack development in collaboration with iNurture, AI and data science, AI and robotics। एंड इसके अलावा आपको कोर बीटेक ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एलएनटी के कोलैबोरेशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपको एप्पल लैब्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में है। गूगल के द्वारा गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स देखने को मिल जाता है एंड बहुत सी चीजें यार बात करने के लिए इंस्टीट्यूट के बारे में। फिलहाल हम बात करें क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आपके रूरकी उत्तराखंड में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्थापना हुई थी 2008 में। एंड दिस वीडियो इज being made in official collaboration with क्वांटम यूनिवर्सिटी, ताकि आपको और ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले तो यार प्लेसमेंट के लिए हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था 2025 में, जिसमें हमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 154 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 115 को प्लेसमेंट देखने को मिला, जो कि रफली 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज 75% से ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जो आप 154 कैंडिडेट्स देख रहे हो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इससे एक साल पहले प्लेसमेंट चालू होता है। तो हो सकता है जब प्लेसमेंट चालू हुआ आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो जो क्लियर ना हुआ हो, तो आप एलिजिबल नहीं थे प्लेसमेंट के लिए। हो सकता है आपका कुछ ऐसा सीजीपीए रहा, जैसे हर कंपनी जब आती है बोलती है मिनिमम मुझे 6, 7, 8 सीजीपीए चाहिए, इससे ऊपर रहोगे तो ही प्लेसमेंट के लिए बैठने देंगे। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए रहा कि किसी कंपनी में एलिजिबल ही नहीं थे प्लेसमेंट के लिए। और चलो अगर एलिजिबल थे भी, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको स्टार्टअप करना था, बिजनेस करना था, हायर स्टडीज, XYZ रीजंस हो सकते हैं। एक्चुअल जो प्लेसमेंट परसेंटेज होगा आप 80% से ऊपर ही मानकर चलोगे। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल थे उनमें लगभग 80 से 90% केसेस में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देखने को मिली है। एंड सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन पैकेज 4.7 LPA का बाय एनआरएफ डेटा कह रहा है। एंड अगर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, ऐसे एनआरएफ डेटा भी इंस्टीट्यूट ऑफिशियली ही सबमिट करता है, तो ये डेटा भी ऑफिशियल है, लेकिन और डेटा हमारे पास इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर रखा है। जैसे 5.8 LPA का एवरेज पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। भैया मीडियन और एवरेज में बहुत ज्यादा अंतर तब नहीं बनता है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मीडियन एंड एवरेज बहुत क्लोज हो जाता है। एवरेज मतलब सभी स्टूडेंट्स को अगर सम कर देते हो, बाय डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। एंड मीडियन जो होता है, आधे स्टूडेंट्स इससे नीचे थे, आधे स्टूडेंट्स इससे ऊपर थे। अब जब हम हाईएस्ट के बारे में बात करते हैं, 33.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज इंस्टीट्यूट ने बोला है। एंड अभी तक बोला गया है 872 कैंडिडेट्स प्लेस्ड हो चुके हैं। 192 नंबर ऑफ कंपनीज अभी तक इंस्टीट्यूट में विजिट कर चुकी है। तो कोलैबोरेशन हमें इंस्टीट्यूट की कंपनीज के द्वारा अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, बीइंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते भैया प्लेसमेंट्स को लेकर, देन इंस्टीट्यूट ने कहा कि मल्टीपल आपको लाइक हायरिंग पार्टनर्स देखने को मिल जा रहे होंगे, जहां पर कुछ नाम इन्होंने लिख रखा है, TCS, मैंड्रिन ऑर्किड, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज, कॉग्निजेंट, अमेजॉन, बहुत से HDFC बैंक कंपनीज के नाम लेते जाऊंगा। बहुत सी कंपनीज, हर एक इंस्टीट्यूट के पास यार लिस्ट ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ टॉप रिक्रूटर्स के नाम मैंने बता दिए, फ्लिपकार्ट वगैरह भी हैं। इसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाओगे। क्यू केयर का इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आप अप्लाई करते हो क्यू केयर के लिए। एंड आपका एक घंटे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो भी आपका स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। ऐसे तो अप्लाई करोगे तो 1200 रुपए का आपका एप्लीकेशन फॉर्म पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमने बताया दिस वीडियो इज बीइंग मेड इन ऑफिशियल कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट क्वांटम यूनिवर्सिटी, तो पहला बेनिफिट तो आपको और भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जानने को मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट ये कि एक कूपन कोड प्रोवाइडेड है कमेंट सेक्शन में, अगर डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप अप्लाई करते हो, कूपन कोड यूज करते हो, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे अप्लाई करते हो, बताया जा रहा है कि 700 रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक डिस्काउंट भी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर देखने को मिलता है। एंड और भी बेनिफिट है, जैसे अगर आप फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ तो यार एज सच हमारे पास डिटेल्स देखने को मिले नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको कट ऑफ डिटेल्स देखने को मिलते नहीं है। जब भी ऐसे यार स्टेट लेवल या सेंट्रल कुछ गवर्नमेंट काउंसलिंग्स होती है, वहां पर जहां पे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां कट ऑफ की बात बनती है कि ये इंस्टीट्यूट कितने रैंक पे क्लोज हुआ, ये इंस्टीट्यूट कितने रैंक पे क्लोज हुआ। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हमें ज्यादा ऐसा कुछ कट ऑफ का देखने को मिलता नहीं। अगर नेक्स्ट हम बढ़ते फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, यहां पर यार आपको एक और बढ़िया बात देखने को मिलती है कि अगर सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट से कंपेयर करते हो, फी स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूट ने
ऑफिशियली बताया है कि अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मैंने प्लेन बीटेक कहा था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर बीटेक करते हो, हर साल आपका 1.59 लाइक 1,59,500 रुपीज देखने को मिल रहा होगा हर साल के। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्चे भी बता रहा हूं। एंड अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो ऑनर्स वाले प्रोग्राम थे, जहां स्पेशलाइजेशन हमने बात किया था, 1,69,500 रुपीज पर ईयर इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हो 1,40,000 पर ईयर है, 1,40,000। बीटेक इन अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, 1,20,000 रुपए पर ईयर आपको देखने को मिल जा रहा हो। तो एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर ही आप मानकर चलोगे। 1,25,000 भी आप मान के चलो, 5 लाख रुपए के आसपास आपका बनता है 4 साल का बीटेक। अगर 1.5 लाख रुपए भी मानकर चलते हो तो आपका कहीं ना कहीं 6 लाख रुपए बनता है 4 साल का बीटेक। चलो हम मान के चलते हैं 1 लाख जो 69,500 भी है, आपका 7 लाख रुपए के आसपास 4 साल का बीटेक फी लग रहा होगा इन डिफरेंट सिनेरियोस। ये एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है। एंड जब इससे आगे बढ़ते भी हॉस्टल एंड मेस के क्या कुछ खर्चे लग रहे होंगे। हॉस्टल एंड मेस के टर्म्स में जहां पे आपका रहना, खाना, लॉन्ड्री, स्पोर्ट्स, जिम वगैरह सारी चीजें मिला लेते हो, नॉन एसी अगर रूम्स लेते हो 48,000 पर सेमेस्टर हमें बताया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी हर साल का 96,000 रुपीज। एसी वाले रूम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, देन 59,000 पर सेमेस्टर, यानी कि 1,18,000 रुपए हमें हर साल देखने को मिल जा रहे होते हैं, जो कि अगेन 4 से 5 लाख रुपए के आसपास आपको 4 साल का रहने और खाने का खर्च देखने को मिल रहा होगा। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगेन एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जा रहा होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर क्यू केयर में बढ़िया अगर आपको स्कोर करते हो, अप टू 40,000 रुपए हर ईयर आपको फी रिलैक्सेशन देखने को मिल जा रहा होगा, इतना स्कॉलरशिप देखने को मिल जा रहा हो। यानी अगर 40,000 तक भी अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हो हर साल का, तो 4 साल के अंदर 1,60,000 रुपए ऐसे ही कम हो गए। इसके अलावा जेईई मेन के बेसिस पे, सीयूईटी के बेसिस पे भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके बीच जो भी स्कॉलरशिप पॉपुलर है, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिलता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड थे, एप्लीकेशन खुलता कब है, एप्लीकेशन क्लोज कब होता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक और सहूलियत मिलती है यार, कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो और फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जा रहा हो। फाइनली हम बढ़े अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इंस्टीट्यूट आपको रूरकी से थोड़ी सी दूरी पे देखने को मिल जा रहा होता है, लेकिन प्रॉपर आपको सीनिक व्यू देखने को मिल रहा होगा। कैंपस जो अगर हम बोल रहे हैं वेल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, लाइक अगर आपको विजिट करना हो, आपका रूरकी से तो लाइक नियरेस्ट जो बोलते हो रीजन, रूरकी रीजन के अंदर पड़ता है, लेकिन रूरकी से थोड़ी सी दूरी पे आपको देखने को मिलता है। बाकी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून वगैरह, मसूरी, ये सारी चीजें लाइक ऐसी हैं कि आप कुछ वीकेंड्स पे कवर कर सकते हो, कुछ मंथ एंड्स पे कवर कर सकते हो। वीकेंड्स पे आप रूरकी ही कवर कर लो, हरिद्वार कभी घूम आए, लेकिन थोड़ा दूर है तो मंथ एंड्स पे कवर कर लिए, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, अगर आप कवर करना चाहो इजिली कवर कर सकते हो। एंड जब हम इसके आगे बढ़ते भैया, कैंपस में 18 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है, जिसमें एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा ग्लैमरस चमकता वो वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जैसा हमने बोला एक फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई आपसे नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद आपको लाइक एप्पल लैब्स, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, ये सारी चीजें, एंड आपको प्लेसमेंट को लेकर भी अच्छा सपोर्ट दिया जा रहा है। तो खर्चे एक हद तक ही कहीं जो आप फी स्ट्रक्चर दे रहे हो, एक हद तक ही कहीं स्पेंड हो सकते हैं। अगर आप जब भी देखते हो ना कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट आईआईटीज भी देखोगे एंड कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जब देखते हैं, देन देखोगे भैया प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीजें क्यों हैं जो आईआईटीज से बेहतर है। नंबर ऑफ फैसिलिटीज के टर्म्स में नहीं, लेकिन जो चीजें जब ग्लैमरस चीजें शो की जाती हैं, क्योंकि यार प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के पास वो चीजें शो करने के लिए है, ग्लैमर है शो करने के लिए, एंड आईआईटी हैव मच मोर थिंग्स टू फोकस ऑन। सिमिलर चीजें यहाँ पर आपको मिलती है यार, कि ग्लैमर ठीक है, एक हद तक आपको इवेंट्स एंड फेस्ट दे दिया जा रहा है, मल्टीपल स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स भी हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एप्पल लैब जैसे हमने बात कर लिया, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स हो गए हमारे पास, प्लेसमेंट को लेकर अच्छा सपोर्ट हो गया, मल्टीपल इंस्टीट्यूट कंपनीज के साथ टाई अप्स हो गए। एंड इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ अच्छी खासी चीजें दी जा रही हैं, एक मिक्स ऑफ जो चीजें दी जा रही हैं, स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर जो चीजें रिक्वायर्ड है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, रादर देन इंस्टीट्यूट को ज्यादा ग्लैमरस शो किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं है कि खराब मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा कि जो टॉप नॉच ग्लैमर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तब भी मिल रहा होगा, बढ़िया है, क्लीन लश एंड ग्रीन कैंपस हमें देखने को मिल जाता है, आपके एक बढ़िया लोकेशन में, तो सीनिक व्यू भी मिल जा रहा होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी लाइक मेजर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो होती है वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर हम कुछ कम्यूट के बारे में बात कर ले, आपका कुछ किस प्रकार का आना जाना ट्रांसपोर्ट वगैरह रह रहा होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रूरकी रेलवे स्टेशन है, 22 से 24 किलोमीटर की दूरी पे कैंपस थे। सहारनपुर जंक्शन 30 से 35 किलोमीटर पे, एंड 60 से 70 किलोमीटर पे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून देखने को मिल जाता है। कुछ जैसे हम घूमने फिरने के लिए बात कर रहे थे, तो 15 से 25 किलोमीटर के अंदर अंदर रूरकी सिटी और आईआईटी रूरकी आप विजिट कर सकते हो। कभी कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे हैं, कुछ
कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है तो यार IIT रूरकी टॉप 7 IITs के अंदर आपका काउंट होता है। ये आपके लिए इतना इजीली एक्सेसिबल है। आपके लिए नेटवर्किंग इनके स्टूडेंट से जब भी अगर आप विजिट करना चाहो, आपके देखो नेटवर्किंग आपको कोई स्पून फीडिंग करके नहीं देता, ये आपके अपने हाथ में, आप अपनी तरफ से कितना स्ट्रगल करना चाहते हो। कॉलेजेस एक हद तक सारी चीजें आपके लिए लाकर रख सकती है, लेकिन आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराएगा कि यार आप पार्टिसिपेट करो ही करो, करो ही करो। चीजें आपके लिए हैं, आपकी मर्जी, आप कितना फाइट मार सकते हो, आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। आपके लिए क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क देखने को मिल जाता है अगर घूमना हो, रूरकी के पास में लोकेटेड है। सोलनी एक्वेडक्ट एंड पार्क, अगेन एक पार्क देखने को मिल जाता है। ब्रिटिश एरा इंजीनियरिंग मार्वल है। स्पिरिचुअल एंड एडवेंचर अगर वीकेंड चाहिए 45 से 65, 45 टू 65 किलोमीटर के अंदर हरिद्वार है 45 किलोमीटर पे, ऋषिकेश 65 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगा। कुछ लॉन्ग हिल स्टेशन चाहिए 70 से 100 किलोमीटर के अंदर, देहरादून एंड मसूरी विजिट कर सकते हो। सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी। बात कर ले हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की, देन इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है कि बॉयज के लिए 2 सीटर एंड 3 सीटर दोनों रूम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गर्ल्स के लिए सिर्फ 2 सीटर रूम्स ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि एक रूम में 2 सीटर मतलब एक रूम में 2 लोग रहोगे, 3 सीटर मतलब एक रूम में 3 लोग रह सकते। एसी एंड नॉन एसी दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला भैया एक एवरेज मेस का क्वालिटी जो कि एक हर एक कॉलेज में होता है, उसी प्रकार का हमें मेस का खाना देखने को मिलता है। सो ऑब्वियसली मेस के खाने में हमेशा एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन मेस का खाना मेस के खाने जैसा ही होता है, बट ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट ने बढ़िया बताया है। इन टाइम के टर्म्स में स्टूडेंट ने बोला है कि रात के 9 बजे तक आपको हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। ठीक है, तो यार इंस्टीट्यूट आपका इसी प्रकार का है। इसके अलावा जो अगर वापस एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा बात कर लें, आप अपने प्रोग्राम डिग्री को थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, मेजर अब अगर आप जो बीटेक करते हो उसे मेजर प्रोग्राम कहते हैं कि मेजर किससे कर रहे हो, सिविल से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल, एग्जैक्टली वो आपका डिपार्टमेंट हो गया, वो आपका डिग्री हो गया। इसके अलावा माइनर भी चूज कर सकते हो। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ सीखना है तो माइनर के भी मल्टीपल ऑप्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जाते हैं कि डिग्री के ऊपर माइनर भी लिख कर आता है। मेजर प्रॉपर बीटेक तो आपने इससे किया, माइनर भी आप थोड़ा बहुत आपने इसका भी कुछ क्रेडिट्स लिया है। माइनर ऑप्शनल है, चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। इसके अलावा कुछ और भी चीजें पढ़नी है ओपन इलेक्टिव से आपके पास, तो यार अपने हिसाब से आप अपने करिकुलम को डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट क्वांटम यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई आउटडेटेड, रॉन्ग या मिसिंग इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है रह गया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।